हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। ये एनसीईआरटी सीरीज़ का छठा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ऐसे जानकारी बताने वाला हूं गौतम बुद्ध के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहले टाइम विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है इस लड़की की पिकनिक यात्रा से। इसकी मम्मी कह रही है अध्यापिका से कि बच्चों को बोध के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सारनाथ की भी थोड़ा सा शेयर करा देना ताकि उन्हें भी इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो हम तो अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कहीं नहीं घूमे हैं ऐसे पिकनिक में। हम मात्र किताबों से ही काफ़ी जानकारी को ग्रहण किया हूँ। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं बुद्ध की कहानी। तो आप भी बुद्ध से परिचित होंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है सिद्धार्थ, उन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा हूँ। अगर आप अध्याय 5 नहीं पढ़े तो जाकर ज़रूर पढ़िए, हमारा चैनल में अपलोड किया हुआ है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। यानी यहाँ पर हमने पहली बार नगर देखे, इसके बाद हम देखे थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के बाद महाजनपद में हमें कुछ नगर देखने को मिला। गाँवों के जीवन में भी हमें बदलाव देखने को मिला। और हम इस पुस्तक में अध्याय 9 में और भी गाँवों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम साफ कर लेते हैं। और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध, जो कि एक क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से वे संबंधित थे। तो हमने अगली कक्षा पर पढ़े थे क्या वज्जी के बारे में, जहाँ पर राजाओं के छोटे छोटे समूह होता था और ये जो क्षेत्र था काफ़ी अलग हुआ करता था उस समय के अन्य क्षेत्रों से। तो उसी एक क्षेत्र से जिसमें बौद्ध का जन्म हुआ, वे शक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। तो वे बहुत ही छोटे उम्र में ही ज्ञान की खोज में निकल पड़े, सभी सुख सुविधा को छोड़कर। अंततः हम देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढकर यह निश्चय किया। इनके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि वर्तमान के बिहार में स्थित है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गईं। तो सिद्धार्थ नाम का एक लड़का, जब उसे ज्ञान की बहुत ही ज़्यादा प्राप्ति हो गई तो उसे बौद्ध कहा जाने लगा। और उसके अनुयायी जब इसे फॉलो करने लगे तो इस एक धर्म बन गया और इसको बौद्ध धर्म के नाम से जानने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और वहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई और हम देखेंगे कि लोगों को शिक्षा देने का उन्होंने व्यवस्था किया। ठीक है, तो कहाँ उसकी मृत्यु हुई? कुशीनगर में, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। चलिए और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और सुखों से भरा हुआ है। तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि हमारा जो जीवन है कष्टों एवं दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जी एकदम सही हमें ये कहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की इच्छा आवश्यकता नहीं होती है तो हमें किसी भी चीज़ का दुख भी नहीं होता और ना ही कष्ट होता है। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप
आपको दुखी महसूस होता है, आप उसके तलाश में बहुत ही बेचैन रहते हैं। अगर हमारे पास मोबाइल ही नहीं होता तो हम किसी प्रकार के दुखी नहीं होते। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4G था, हम ले लिए 5G, अब 6G आने के बाद भी हम कहेंगे हमें 6G चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में और भी कष्ट आते रहेंगे। जो चीज़ हमारे पास है उसी से अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी हम किसी भी चीज़ की चाह नहीं रखेंगे, आत्म संयम रखेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्यतः लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो बुद्ध की जो शिक्षा देने का भाषा था वो प्रकृति भाषा था। इससे सामान्य लोग भी इनका उद्देश्य या फिर संदेश को समझ सकें। तो बुद्ध उस समय इतना प्रचलित होने का कारण यही था कि उसने जो उपदेश दिया था वो प्रकृति भाषा में दिया था, और उस समय लोग ज़्यादा प्राकृतिक भाषा को ही बोलते थे और समझते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उद्देश्य है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें ऐसा उन्होंने क्यों और किस प्रकार किया। ठीक, तो इससे पहले हम चलिए देख लेते हैं, ये एक सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप का चित्र आपको कुछ इस प्रकार नज़र आ रहा होगा, जिसके बारे में चलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। चलिए आप बताने का हमें प्रयास कीजिए कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में। जी सही आपने कहा। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। इसको हम बहुत ही विस्तार से अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी मैं ये वीडियो पढ़ाऊँ अध्याय 10 तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अभी तो हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, अभी और भी एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए देखते हैं कि किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। तो किसा गौतमी की कहानी एक बौद्ध के विषय में रचा गया बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है जब किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई इसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। तो किसा गौतमी की कहानी आपको जानना थोड़ा सा चाहिए कि कैसे बुद्ध महान कहलाएं। बुद्ध ने कहा, मुझे एक लट्ठी जो कि सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों के जो बीज है वो हमें लाकर दो, हम तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गए, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई है। तो
इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुद्ध काफ़ी महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से लोगों को खुश करने की कोशिश किया। आगे चलिए देखते हैं कि उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करने लगे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सर्वभौमी आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और जो ब्रह्मा है एक ही है। ठीक, ऐसे कई विचारों का संकल्प उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद जो है यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या है, हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस चीज़ को नोट कीजिए। उपनिषद का क्या अर्थ होता है या फिर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के सामने बैठना। ठीक है, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत की गई है। चलिए और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि बुद्धिमान भिखारी के बारे में। एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है जो कि काफ़ी नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। हम इस चीज़ को थोड़ा सा भारतीय दर्शन की 6 पद्धति को हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। पहला है विशेषिक, दूसरा न्याय, सांख्य, योग, पूर्ण मीमांसा और वेदांत, या फिर इसको हम कहेंगे कि उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है और जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दशा देता है। ओके, तो जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतीय विद है फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। अद्यापि ये एक दूसरे से भिन्न देते हैं। तथापि सत्य की इसकी समझ के आधारभूत तालमेल हमें देखने को मिलता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी जो गार्गी होता है, अपाला होता है, घोषा होता है, या फिर हम कहें कि मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख हमें देखने को मिला है, जो अपनी विविधता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावल का है। सत्यकाम जावल का नाम उसी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। हम कहाँ पर थे, यहाँ पर। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में। ठीक है, थोड़ा पन्नी के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाती है
तो बहुत ही बढ़िया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो कि है पन्नी है, जिन्होंने संस्कृति भाषा में व्याकरण की रचना की। तो पन्नी ने संस्कृति भाषा में किस चीज़ की रचना की? व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजकों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। वे सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृति भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में के रूप में रखा। ठीक, चलिए हमने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटा लिया हूँ। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा जैन धर्म के बारे में। तो इस युग में अर्थात इस युग का शुरुआत होता है 2500 वर्ष पूर्व। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छावी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो वो भी वज्जी संघ के ही एक राजकुमार थे। तो चलिए थोड़ा रिकॉल करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ हमने जैन धर्म को खोला हूँ और आगे हम हमने बौद्ध धर्म को पढ़कर आया अभी। तो जो बौद्ध थे वो भी वज्जी के ही असंघ के एक क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय नहीं, चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि वे कहाँ से बिलोंग करते थे। उपनिषद यहाँ पर, हाँ जी। तो कहाँ पर? वज्जी सिद्धार्थ गौतम, हाँ। तो वो भी क्षत्रिय से ही बिलोंग करते हैं। बौद्ध भी क्षत्रिय से ही बिलोंग करते हैं। और वो जो थे वो शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। क्षत्रिय और शाक्य, ठीक है, क्षत्रिय और शाक्य। अगला है यहाँ पर, हाँ, जैन धर्म आ चुका है। और ये युग अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम जो तीर्थकर थे वर्धमान महावीर ने अपने जीवन के विचारों का प्रसार किया। वो जो था वज्जी संघ के लिच्छावी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में बहुत ही आसानी से और समझकर पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर को छोड़ दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में लगा दिया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपने घर छोड़ देना चाहिए। यानी वे कहते थे कि अगर किसी को सत्य की जानने की इच्छा है तो प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीवन में ना तो कष्ट देना चाहिए, यानी किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में ही दी। दोनों की जो शिक्षा देने की भाषा थी वो कॉमन थी। कौन सी भाषा? प्रकृति भाषा में ही दोनों ने शिक्षा दी। यही कारण से साधारण जन भी उनके साथ तथा उसके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे उस समय, ठीक है। प्रचलित क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। तो मगध वाला क्षेत्र में जो प्राकृतिक भाषा बोला जाता था उस समय उसे मगधी भाषा कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं कि जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। यानी जैन धर्म के जो अनुयायी यानी फॉलोअर होते थे उनको भिक्षा मांगकर जीवन भर जीना सिखाया गया था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी ना करने की उन्हें ख्यात हिकायत थी। यानी उसे
कभी भी चोरी करने के लिए नहीं कहा गया। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी उन्हें वस्त्र पहनने की भी अनुमति नहीं था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई लोगों ने अपने घर पर ही रहे और जो भिक्षु और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता किया। यानी ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसके फॉलोअर बने। बहुत ऐसे लोगों ने उन फॉलोअर को सहायता किया, उसको भीख दिया, भोजन दिया। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनका जो अनुयायी होता था, उनकी शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही रही, यानी उनको शिक्षा मौखिक रूप से ही प्रदान की जाती रही थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात की वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो इस चीज़ को हम नोट करेंगे कि जो जैन धर्म की शिक्षा है इसको वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। कब? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में। अब हम थोड़ा संघ के बारे में, यूनियन के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ और जानकारी। जी हाँ, यहाँ पर हमें जैन के बारे में कुछ दिया गया है। तो जैन के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द कहाँ से निकला है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ओके, तो जैन शब्द निकला है जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जैन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, आपको बताना है। ओके, चलिए अब हम यूनियन यानी संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों एक ही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये हमें पढ़कर हंसना या फिर हंसी इसलिए आ गई क्योंकि अभी जो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे हैं, यानी स्टूडेंट एज के बच्चे हैं, वो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में या फिर कहीं दूसरे जगह रूम लेकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल से इतिहास पढ़े होंगे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो महावीर एवं बोध ने दोनों ने ही संघ नामक एक संगठन बनाया था, जहां पर वह लोग आकर जुड़े जो अपने घर को त्याग कर एक साथ रहकर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए इन नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है हमें। तो ये जो नियम कानून बनाया गया था उसको विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में हमें देखने को मिला है। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि इस संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिताओं से, दासों से या फिर कहें अपने स्वामी से, राजा से, काम करने वाले लोगों को राजा से या फिर जो कर्जदार होते हैं उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उनके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई व्यक्ति इस संघ में आकर जुड़े तो उसको अपने घर से, अपने राजा से इस प्रकार की अनुमति लेनी होती थी। आगे हम देखते हैं कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सदा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या फिर भिक्षुनी यानी साधु के लिए
प्राकृतिक शब्द है, कहा गया है भिक्षु और भिक्षुनी। इसको इसलिए कहा गया है ताकि इसे क्योंकि वे भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को भिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की भी सहायता करते थे। ठीक है, और देखते हैं किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय क्या करते थे, बैठक करते थे, जो कि वर्तमान में भी होता है। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणितज्ञ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विहार क्या होता है? हमने देखा है वस्तु विहार, ये विहार, वो विहार, आखिर विहार क्या होता है? तो जैन तथा जो बौद्ध भिक्षु है पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा वाले ऋतु में जब वह यात्रा उनको करना कठिन हो जाता था तो वे एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां उसको बहुत ऐसी सुविधा मिलती थी जहां वे बारिश से बच सके। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों से अधिक अस्थायी और सरल अवसरों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। यानी उसके जो अनुयायी है, उनके जो चाहने वाले हैं, समर्थक है, उन्होंने उन बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जगह बनाई जिसे हम विहार कहते हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो आरंभिक जो विहार बनाया जाता था बौद्ध के अनुयायियों को रखने के लिए, वो ये लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी आता गया और उसका निर्माण ईंटों से कराया गया। पश्चिमी भारत में विशेष रूप से कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया है। प्राय किसी धनी जो व्यापारी हुआ करता था, राजा या फिर भूमि स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अस्थायी जो व्यक्ति होते थे भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाई लेकर आते थे और जिसके बदले में वे भिक्षु और भिक्षुनियों को लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध महायान क्या है? बौद्ध धर्म की एक नई धारा। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली की मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई। यानी महायान की दो शाखा हुआ, जिसमें कि पहला में उसमें मूर्ति को भगवान बुद्ध के संकेतों के रूप में दर्शाया गया। मिसाल के तौर पर उसका निर्वाण प्राप्ति को पीपल की पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था, पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। तो पहले बुद्ध की प्रतिमा नहीं होती थी। बुद्ध की जगह पहले पीपल के पेड़ जहाँ पर उन्हें महान परिनिर्वाण यानी उसकी मृत्यु हुआ था उसको दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए गए। ठीक, दूसरा परिवर्तन जो कि है बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद के कोरिया और पंजाब तक भी यह फैल गया। तो हम कहेंगे कि जो बोधिसत्व है यही सबसे फेमस रूप हम कहेंगे।
बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिम और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों के दर्जनों गुफाएं खोदकर बनाई गई। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म अभी भारत के अलावा और भी दुनिया में बहुत ही जगह फैला हुआ है, पर भारत में उतना हमें इसका प्रचलन देखने को नहीं मिल रहा है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद क्या है? थेरवाद जो है ये बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप है। थेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप है, जो कि भारत के अलावे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के जगहों पर हमें देखने को मिलता है। तीर्थयात्री के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। फाहियान कहाँ से आया था? चीन से आया था। वह करीब 1600 साल पहले आया। ठीक, और भी हमें तीर्थयात्री देखने को मिलता है, जैसे कि वेनस्यांग, जो कि 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद यहाँ से इस्तीगान आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो देखिए कितना बहुत प्रसिद्ध और कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि विदेशों से लोग आते थे बौद्ध के इस जगहों को देखने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्रियों ने कई वर्ष लगा दिया यहाँ इन यात्रियों में कोई वर्ष लग जाए करते थे, और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, उन्होंने वे अपने साथ ले गए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से इसको मॉडिफाई करके इनॉग्रेशन किया गया। तो वेनस्यांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ से शिक्षा, योग्यता और बुद्धि के सब में आगे है। बुद्ध के जो उपदेश हैं वही पूरी ईमानदारी से पालता है। मठ के नियम काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरा दिन वाद विवाद चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे में मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। अन्य जो लोग हैं, पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछता है और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलता है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। तो हम कहेंगे कि एक प्रकार के ये वेरीफाई करता है कि तुम पढ़ने के एक्चुअल में काबिल हो कि नहीं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तो 10 जो लोग होते थे उनमें से 8-7 जो लोग होते थे वे इस द्वारपाल के पास ही फेल हो जाता था और वो अंदर नहीं घुस सकता था। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर हो गया दोस्तों समाप्त, और इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी के नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको घर में अभ्यास कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये तो हमारा चैप्टर 6 था, और भी चैप्टर हमने इस चैनल में अपलोड किया हूँ, जाकर उन्हें भी